अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी खबरें आ रही हैं बहरिया के हवाले से। और इस वक्त मैं कहूँ कि मार्केट खबरों के हवाले से भी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि इतनी यूट्यूब पे वीडियोस आ रही हैं या सोशल मीडिया पे इस हवाले से इतना ज़्यादा चीज़ों को कहा जा रहा है कि बहरिया रजिस्ट्री दे रहा है, बहरिया ने ये कर दिया वो कर दिया, डीएचए के साथ उसके जो मामलात हो रहे हैं और सेटलमेंट्स हो रही हैं। इस तरीके से मुझे मेरे क्लाइंट्स की तरफ से काफ़ी सारी वीडियोस आई कि ये वाला लिंक भी, काफ़ी सारे लिंक्स शेयर किए गए जिसमें लोग बता रहे हैं कि बहरिया ने रजिस्ट्री करवाना शुरू कर दिया है या फर्दर लीगली जो प्रोसेस है वो हो रहे हैं। तो उस हवाले से ख़ास तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स इस वक्त कराची, बहरिया टाउन कराची के हवाले से सारा काम कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ये क्लैरिफाई करना है कि बहरिया टाउन कराची की फ़िलहाल ऐसी कोई बात या ऐसी रजिस्ट्री के हवाले से या उसकी जिस तरीके से मुझे लिंक्स वगैरह आ रहे हैं, ऐसी कोई बात फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है। वो सीडीए का जिक्र हो रहा है जो कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जैसे कोई भी, जैसे एलडीए है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसी तरीके से जो इस्लामाबाद वाली है वो उसको सीडीए कहा जाता है। तो उसके साथ सेटलमेंट या उसके साथ मिलके वो मामला हो रहे हैं। उसका कराची के बहरिया टाउन के साथ फ़िलहाल कोई लेना देना या मामला नहीं है। कराची का बहरिया टाउन बिल्कुल उससे हट के या उससे अलहदा है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे हमने भी आपको अपनी वीडियोस में बताया कि जिन लोगों के पास डीएनएफबीपी है वो यानी रियल्टर्स भी वही वाला जो है वो काम कर पाएंगे, दूसरे लोग काम नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ जो बायर चीज़ खरीदारी करने लगता है तो उसको भी एक फॉर्म दिया जा रहा है जिसके ऊपर वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम लिख रहा है या उसकी लास्ट कितनी अर्निंग थी ये वाली चीज़ लिख रहा है, और बहुत सारे कि उसका पॉलिटिकली कोई है कि नहीं है बैकग्राउंड या कुछ इस तरीके से मामला। तो ये सारी चीज़ें वो भी क्लैरिफाई करें। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, ये मैं इसको समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा इस तरीके से कि जितने भी लोग हैं वो अपने टैक्सेस की जितनी भी यानी वो पे करते हैं या फाइलर्स हैं या उस तरीके से प्रॉपर उसकी फाइलिंग कर रहे हैं, पे ऑर्डर्स बनते हैं, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उसके कोई इशू ना है ना बनता है क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें की हैं, पे ऑर्डर्स उसी के हिसाब से बने हैं, उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन उसी तरीके से हो रही है, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में अगर ये वाली डॉक्यूमेंटेशन आती है तो ये उस चीज़ को मज़ीद ज़्यादा सिक्योर कर देती है बजाय इसके कि ये कोई और मामला हो। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आई हैं, एक ये कि सिर्फ बहरिया टाउन कराची के साथ ऐसा हो रहा है, ये ओवरऑल भी चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें ओवरऑल देखें तो जितने भी अकाउंट्स हैं यानी बैंक अकाउंट्स हैं या कोई भी चीज़ है हमारी, तो वो एफबीआर के ऑलरेडी उसी के यानी आप कह लें रेडार पे हैं, उनको तो सारी चीज़ों का पता है, या वो बैंक्स के उनके सारी लिंक्स भी हैं उनके जितनी भी, यानी अगर एक जगह पे एफबीआर का हम आईडी कार्ड फॉर एग्जांपल बहरिया टाउन हेड ऑफिस के अंदर डालते हैं तो उसके ऊपर आ जाता है कि ये फाइलर है, नॉन फाइलर है, लेट फाइलर है। तो अगर ये स्टेटस आ रहा है तो इसी तरीके से एफबीआर के पास भी सारी चीज़ें, सारा डाटा, सारी प्रॉपर्टी की चीज़ें, जैसे ख़ास तौर पे क्या कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए ये चीज़ें की जाएंगी कि कौन से बंदे ने क्या क्या सही तरीके से अपनी रिटर्न्स जो हैं वो फाइल की हैं या नहीं की। तो ये ऑलरेडी जो हमारे लॉयर्स हैं बेसिकली वही इन चीज़ों को देखते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होते हैं इन बारीकियों को भी, इन चीज़ों को भी। तो सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये है कि जो लोग भी बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, उनको अपने लॉयर से सारी मशवरे बिल्कुल करने चाहिए और लोग करते भी हैं। आज नहीं, इससे पहले भी यही हो रहा है कि वो लोग प्रॉपर तरीके से मशवरा करके फिर उसको उसी तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं कि कितनी ऑफिशियल अमाउंट है, कितनी अनऑफिशियल अमाउंट है, क्या किस तरीके से काम करना है, सारी चीज़ें की जाती हैं। यही काम ऑलरेडी हो भी रहा था, अब उसमें मज़ीद जिद्दत और बेहतरी आई है जो कि होनी भी चाहिए और हो भी रही है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत एम्बिगुअस थी, जिसमें ख़ास तौर पे सबसे पहले कि बहरिया की लीजिंग हो रही है कि नहीं। कराची की अगर बात करेंगे तो बहरिया की लीज़ के हवाले से बात होगी। चीज़ें बहुत सारी पॉजिटिव हैं, चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं, चीज़ों में बहरिया की मार्केट भी माशाल्लाह से बहुत ग्रो कर रही है। बहरिया में जो पहले ख़बरों पे नहीं था वो भी आ रहा है। मलिक रियाज साहब की तरफ से जो लेटर वगैरह लिखे गए, ये भी एक बहुत बड़ी हलचल है जो इससे पहले नहीं हो रही थी। अब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, अब बहुत सारे रेट बेहतर हो रहे हैं। मलीर एक्सप्रेस वे या जिसे शारे भुट्टो कह लें, इसके बनने की वजह से बहुत सारी जो यानी इनफ्लो ऑफ कस्टमर है या इनफ्लो ऑफ फैमिलीज़ है या इनफ्लो ऑफ जॉबियंस है, यानी जो लोग चाहते हैं कि एक अच्छे इन्वायरमेंट में, अच्छे लाइफस्टाइल के अंदर रहें और अपनी जॉब के ऊपर भी डेली पहुंच सके या बिजनेस के ऊपर पहुंच सके, उनके लिए अप्रोच बहुत ईजी होगी। तो ये चीज़ें सारी हैं जो बहरिया की मार्केट को बहुत सपोर्ट कर रही हैं, जो बेहतरी की तरफ हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है। इसके साथ साथ जो मलिक रियाज साहब के ये जो मामलात हैं उनको भी हल होता नज़र आ रहा है चीज़ों को।
یا ایٹ لیسٹ ان کا ایک شور برپا ہو رہا ہے جو پہلے نہیں تھا. بالکل ایسے تھا کہ جیسے خاموشی چھائی ہوئی تھی. اب ماشاءاللہ سے بہت ہلچل ہے, ہر طریقے سے بہت ہلچل ہے. اللہ کرے گا ان آئدر کیس چیزیں بہت بہتر ہوں گی. یعنی کوئی بھی جیتتا ہے الٹیمیٹلی جو یہاں کے لوگ ہیں, جو وہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جن لوگوں نے پلاٹس لیے ہیں, جو الاٹیز ہیں, الاٹمنٹ والے لوگ ہیں, ان کو الٹیمیٹلی آج نہیں تو کل مزید فائدے بھی ہوں گے, نفع بھی ہوں گے. مارکیٹ ریوائیو ضرور کر رہی ہے, اس سپیڈ پہ نہیں آئی یا اس سپیس پہ یا اس لیول پہ نہیں آئی جہاں سے نیچے گئی تھی, لیکن پھر بھی نیچے سے اوپر ضرور آ گئی ہے اور کافی بہتر آ گئی ہے. فردر انشاءاللہ اللہ کرے گا ساری ڈیولپمنٹس بھی ہوتی جائیں گی, چیزیں مزید بہتر ہوں گی. ہم آپ تک وہ چیزیں جو ہمارے تک نالج میں ہوتی ہیں وہ لے کے آتے ہیں. آپ کے پاس بھی ایسی کوئی انفارمیشنز ہیں جو بالکل یوزفل ہوں دوسرے ویورز کے لیے, دوسرے لوگوں کو بتانے کے لیے, تو آپ ہمیں ضرور بتائیں, کیونکہ ہم پراپر طریقے سے انشاءاللہ رہنمائی باقی لوگوں کو کر پائیں گے اور کسی کو بھی نقصان نہ ہو, سب لوگ فائدے میں رہیں. یہی ہمارا پہلے دن سے مشن ہے. بہت شکریہ.